Hey guys, what's up? This is Deepika and welcome back to my YouTube channel. Guys, in this video, I am gonna share some very useful daily use English sentences. So guys, if you want to learn these sentences, so stay tuned to the video till the end and look at the first sentence. तुम्हारे बाप का क्या जाता है? गाइस, हम इस तरह के सेंटेंसेस अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं ना, कि तुम्हारे बाप का क्या जाता है, मेरा क्या जाता है, उसका क्या जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट हैज़ योर फादर गॉट टू लूज़। व्हाट हैज़ योर फादर गॉट टू लूज़। आप वीडियो को पॉज करके स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। जो मन में आए करो, मेरा क्या जाता है। इसमें आ गया मेरा क्या जाता है। तो पहले सेंटेंस हो गया हमारा डू वॉट यूर यू वॉन्ट टू डू। डू वॉट यूर यू वॉन्ट टू डू। व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। गाइज, व्हाट के बाद हैज़ या हैव में से कोई एक आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो व्हाट हैव आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा एंड लास्ट में लिख देंगे गॉट टू लूज। अगला सेंटेंस जो हमारा था व्हाट हैव आई गॉट टू लूज, तो आई की वजह से हैव आ गया। वेल गाइस, आप स्ट्रक्चर नोट कर लेंगे तो बहुत सारे सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे गाइस। चलिए देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। गाइस, हमारा अगला सेंटेंस है वह बात बात पर चिढ़ जाती है। हमें ऐसे सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में बोलने पड़ते हैं ना, कि बात बात पे वो ऐसा करने लगती है वैसा करने। तो मेन जो स्ट्रक्चर है वो हमारा गाइस बात बात पर। बात बात पर के लिए यूज करते हैं ऑन एवरी सिंगल मैटर। चलिए देखते हैं सेंटेंस। सी गेट्स एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। सी गेट्स एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। मेन स्ट्रक्चर है हमारा ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। तुम बात बात पर लड़ने क्यों लगते हो। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाई से बनाया। वाई डू यू स्टार्ट क्वेरलिंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। तो आपने देखा कि ऑन एवरी सिंगल मैटर हम सेंटेंस के लास्ट में जोड़ते हैं एंड पहले हमारा सेंटेंस हो जाता है। तो ऑन एवरी सिंगल मैटर मीन्स गाइस बात बात पर। पहले आप अपना कंप्लीट सेंटेंस बोलिए, उसके बाद ऑन एवरी सिंगल मैटर ऐड कर दीजिए। तो हमारा मेन स्ट्रक्चर है ऑन एवरी सिंगल मैटर मीन्स बात बात पर। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। वेल गाइस, अगला सेंटेंस है हमारा जितना बोलना है बोल लो। हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं ना, कि जितना बोलना है बोल लो, जितना लड़ना है लड़ लो, जितना हंसना है हंस लो, एक्सेट्रा। तो कैसे बनाएंगे, स्पीक एज मच एज यू कैन। स्पीक एज मच एज यू कैन। एज मच एज का यूज़ करके हम सेंटेंस बनाएंगे एंड जो भी एक्शन वर्ब हमें बोलना है उसको पहले लिखेंगे। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। जितना कोसना है कोस लो। कर्स एज मच एज यू कैन। कर्स मीन्स होता है गाइस कोसना, बद्दुआ देना। तो ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। पहले आप एक्शन वर्ब लिखिए एंड बाद में एज मच एज का यूज कर दीजिए। वेल गाइस, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। उसे जलने की आदत है। उसे ईर्ष्या करने की आदत है। जब किसी को कोई करने की, कुछ चीज़ करने की आदत हो, तो कैसे बनाएंगे, सी हैज़ अ हैबिट टू गेट जेलस। सी हैज़ अ हैबिट टू गेट जेलस। सी की जगह पे आप कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल जो भी लगाना चाहें, अगर प्लूरल होगा तो हैज़ की जगह पे हैव आ जाएगा, सिंपल। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। मैं तो तुम्हें बस समझा रहा था। तो इसमें जो मेन है हमारा तो बस। तो बस के लिए जस्ट का यूज़ करते हैं। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो गाइस, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है वो है मैं तो बस। ऐसे सेंटेंस में आ जाता ना, मैं तो बस जाना चाहता था, मैं तो बस ऐसा करना चाहता था। तो बस के लिए जस्ट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद में एंड बाकी सेंटेंस बना लेंगे। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। मेक यू अंडरस्टैंड एज ए कॉस्टिव वर्ब हमने यूज कर लिया। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले। ऐसे बातचीत हमारी होती है ना आपस में, तो कैसे बोलेंगे, हु आर यू टू मेक मी अंडरस्टैंड। पहला सेंटेंस था मैं तो बस समझा रहा था, आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस हो गया हु आर यू टू मेक मी अंडरस्टैंड। मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाने वाले। तुम होते कौन हो, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए गाइस, देखते हैं अगला सेंटेंस। वेल गाइस, इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर सीखते रहिए एंड अपनी स्पीकिंग को इन्हेंस करते रहिए। वेल गाइस, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस एंड ट्राई टू मेक द सेंटेंस। वह होता कौन है बीच में टांग अड़ाने वाला। गाइस, हिंदी सेंटेंस की फीलिंग्स को समझेंगे तो इंग्लिश सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, अगर पॉइंट टू पॉइंट हिंदी का सेंटेंस अगर बनाएंगे तो ठीक से बन नहीं पाएगा। हु इज़ ही, वह कौन होता है। हु के साथ में इज़ आया ही की वजह से। हु इज़ ही टू इंटरफेयर। गाइस, टांग अड़ाने के लिए इंटरफेयर का ही यूज़ करेंगे। अगर हम सोचेंगे टांग अड़ाने की कुछ और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बनाए तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप
स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। डांट क्यों रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना, डांट क्यों रहे हो, वाई आर यू स्कोल्डिंग। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, इसलिए स्कोल्ड में आईएनजी लगा दिया। वाई आर यू स्कोल्डिंग, डांट क्यों रहे हो, मैं डांट नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट स्कोल्डिंग, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। गाइज हम बहुत ही जल्दी टेंसेस की सीरीज़ लेके आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए एंड सीखते रहिए। वेल गाइज लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, ऐसे बोलते हैं ना। बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस हैं गाइस, आप प्लीज़ एक एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते रहिए एंड सीखते रहिए। तो आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, जब कोई इरादा नहीं था तो डिड नॉट मीन, अगर इरादा नहीं है तो आई डोंट मीन। बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर होते हैं, बस समझने की ज़रूरत है। तो आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे और वो भी सबके सामने। ये कैसे बनाएंगे, यू विल अपोलोजाइज टू मी एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन सॉरी। तो यू विल अपोलोजाइज टू मी एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे और वो भी सबके सामने। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस एंड क्लियर हो जाएगा कि हमारा मेन स्ट्रक्चर क्या था। उसने मुझे थप्पड़ मारा और वो भी सबके सामने, तो हमारा मेन स्ट्रक्चर है और वो भी सबके सामने। तो ही स्लैप्ड मी एंड दैट टू, तो मेन जो स्ट्रक्चर है गाइज वो है एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल छूने की। हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल। आप सेंटेंसेस को वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। तो जो ये है ना और वो भी के लिए यूज करते हैं गाइस एंड दैट टू, उसके बाद जो भी जोड़ना है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, या जो भी सेंटेंस में आ रहा होगा आप उसको नोट करेंगे। एंड स्ट्रक्चर है एंड दैट टू, वो भी के लिए। वेल गाइस लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हारी ऐसी की तैसी, जैसे ये भी इस तरह के भी सेंटेंसेस गाइस हमें सीखने पड़ते हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन में कुछ भी यूज़ करना पड़े तो हमें हर तरीके के सेंटेंसेस आने चाहिए। वेल गाइस कैसे बनाएंगे इसको, टू हेल विद यू, तुम्हारी ऐसी की तैसी, टू हेल विद यू। तो आप देखिए ना, आप टू हेल विद यू की जगह पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि स्ट्रक्चर आने चाहिए गाइस। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। पहले अपनी गिरेबान में झाँक कर देखो, पहले अपने गिरेबान में झाँक कर देखो। फर्स्ट लुक इनसाइड योर सेल्फ, फर्स्ट लुक इनसाइड योर सेल्फ। फिर क्या हुआ अगला सेंटेंस, छू कर तो दिखा। ये हमारे थोड़े लड़ाई झगड़े वाले सेंटेंस है, तो हर तरीके के सेंटेंसेस गाइस हमें आएंगे तभी हमारी स्पीकिंग इन्हेंस होगी। वेल गाइस इसको कैसे बनाएंगे, सो मी टू टच, छू कर दिखा, सो मी टू टच, जाके तो दिखा, सो मी टू गो। आप इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेंटेंस को रटना नहीं है गाइस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीख के आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाकर उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि इसी तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी। ये यहाँ सिर्फ मेरी चलती है, अगला सेंटेंस है हमारा, यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। आपने ये स्ट्रक्चर सीख लिया, ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है। हियर इज़ माई वे और द हाईवे, यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। हियर इज़ माई वे, हियर इज़ माई वे और द हाईवे। ये एक कमाल का एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है। आप इसी तरीके से स्ट्रक्चर सीखते रहिए गाइज। एंड गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड गाइज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। ओके।